A very good morning to all. I am Namrata Sharma and I am your EVS teacher. Our today's chapter's name is I Celebrate and it is fifth chapter. In this chapter, we will learn about the celebrations, festivals and how festivals are celebrated. So let's start. बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है आई सेलिब्रेट और ये चैप्टर सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सेलिब्रेशंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज सेलिब्रेशन। ओकेजन ऑफ डूइंग समथिंग enjoyable because something good has happened or because it is a special day। कोई ऐसा ओकेजन जिस दिन हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या कोई स्पेशल डे लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, इवेंट या कोई फेस्टिवल, और इस दिन को लेके हम बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं और जो हमारी प्लानिंग होती है उस फेस्टिवल को मनाने की, ये इन सब को कहते हैं सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेट करने का तरीका। तो हमारे देश में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारा देश त्योहारों की भूमि कहलाता है और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री जितने त्यौहार कहीं भी किसी भी देश में नहीं मनाए जाते। बच्चों, चलो अब आप बताओ मुझे कि हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं। वाई वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? बिकॉज दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड ऐड कलर्स टू आवर लाइफ। जो त्यौहार होते हैं वो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं, जॉय लाते हैं, रंग बिरंग कई तरह के रंग हमारी लाइफ में लाते हैं। जिस दिन फेस्टिवल होता है या कोई स्पेशल डे होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, न्यू क्लॉथ पहनते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, है ना। तो ये हमारा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कंट्री में कितने तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ festivals such as national festival, religious festival and seasonal festivals। तो हमारे देश में रिलीजियस फेस्टिवल मनाए जाते हैं, नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं और सीजनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं। Students, national festivals are celebrated by the whole country together. The three national festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti। बच्चों, नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो पूरी सारा देश मिलकर एक साथ मनाता है। ये स्पेशली 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो ये जो आपको पिक दिख रही है ये रिपब्लिक डे की है और ये 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो पिक आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंस डे की है और ये 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अभी आने वाला है। ये है गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। अभी हम पढ़ रहे थे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं और हम उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सारे धर्मों को एक समान तरीके से लेकर चलना, किसी भी धर्म में कोई भी अंतर नहीं करना। तो हमारा जो देश है इसमें भाईचारा बहुत है, ब्रदरहुड बहुत है और हम अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी सबके फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। बच्चों, ये जो पिक आप देख रहे हैं सामने, ये कौन सा फेस्टिवल है? सबको पता होगा, ये दीपावली का फेस्टिवल है। क्योंकि इसमें दिया जल रहे हैं। तो दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ दियाज, कैंडल्स एंड रंगोलीज, है ना। लोग बाग अपने घरों को सजाते हैं। किससे सजाते हैं? दिया से, कैंडल से, रंगोली से, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं और आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो ये फेस्टिवल्स तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है हिंदुओं का और ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है। बच्चों, ये पिक तो आप देख के पहचान ही गए होंगे, ये होली की पिक है ना। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये रंगों का त्योहार होता है। पीपल सिंग्स डांस, है ना,
एंड प्ले विथ गुलाल। लोग इस दिन डांस करते हैं, गाने गाते हैं और गुलाल से खेलते हैं। आ स्पेशल स्वीट कार्ड गुजिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन होली। होली के दिन एक स्पेशल मिठाई जो कि गुजिया जिसको हम कहते हैं वो तैयार की जाती है। ऐसे हम अपना होली का त्यौहार मनाते हैं। ये आपको रक्षाबंधन की पिक है। रक्षाबंधन जो कि हमारा आने वाला फेस्टिवल है और हम अभी से ही एक्साइटेड है फेस्टिवल के लिए, इस फेस्टिवल के लिए। इस दिन जो सिस्टर्स होती हैं अपने ब्रदर्स को तिलक करती हैं, उनको राखी बांधती हैं और ब्रदर्स उनको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। स्टूडेंट्स, ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान। जो ईद का फेस्टिवल होता है वो रमजान के महीने में आता है। इस दिन लोग न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और एक दूसरे मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, है ना, एक दूसरे को विशेस करते हैं। कैसे विश करते हैं, ईद मुबारक कह के, और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। बेटा आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं ये बिहू फेस्टिवल की है। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। वुमेन्स वियर कलरफुल साड़ीज एंड सिंग्स एंड डांस। जो बिहू फेस्टिवल बिहू में जो लेडीज़ होती हैं बिहू फेस्टिवल में वो कलरफुल साड़ी पहनती हैं, डांस करती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है और ये असम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। अब आप कहेंगे कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या होता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वो होते हैं जब जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो उनकी फसल होती हैं वो तैयार हो जाती हैं और इसी खुशी में वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों अब मुझे बताओ ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। ये तो आप झट से बता देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल होता है। इस दिन कौन आता है, सेंटा क्लॉज, और वो बच्चों को बहुत सारी गिफ्ट देते हैं। ये फेस्टिवल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर, और ये विंटर सीजन में आता है। ये क्रिश्चियंस का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इस दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है। लोग बाग चॉकलेट्स एंड केक के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों ये जो पिक आपको देख रहे हैं ये पंजाब की है और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ये बैसाखी है। बैसाखी भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। इस दिन लोग अपनी फसल को, जब उनकी फसल पक जाती है और काटने का समय आता है तो वो खुशियाँ मनाते हैं और भंगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं। ये ओणम फेस्टिवल है। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. People sings, dance and take part in the boat race. A sweet dish called पायसम इन प्रिपेयर्ड। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये ओणम फेस्टिवल की है और ओणम फेस्टिवल भी केरला का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल 10 days तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग डांस करते हैं और वहाँ एक फेमस कंपटीशन होता है बोट रेस का, तो उसमें पार्ट लेते हैं और वहाँ की जो स्वीट है, जो वहाँ की फेमस डिश है वो पायसम है, जो कि ओणम फेस्टिवल पर प्रिपेयर की जाती है। बच्चों आज हमने फेस्टिवल्स एंड उनको सेलिब्रेट करने के तरीकों को पढ़ा और हमारी कंट्री इंडिया में कैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और रिलीजियस डिफरेंट होने के बाद भी लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स को कैसे इंजॉय करते हैं, ये आज हमने पढ़ा।